और चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं सीहोर का, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में मौजूद हैं। खजूरी माइक्रो सिंचाई परियोजना की सौगात आज मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं सीएम, आपको सुनवाते हैं। नीचे भी विराजमान हमारे सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़कर राम राम, आप सबको प्रणाम। हम जो यहां बैठे हैं कोई कार्यक्रम में नहीं आए, अपने परिवार के कार्यक्रम में आए हैं। और परिवार में मैं भी अपने परिवार के साथ आया हूं। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह जी भी मेरी सब बहनों से मिलने आई है, क्योंकि हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। कार्तिकेय भी यहां पे है। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि अपना ये परिवार है, परिवार पूरा। बताओ, मैं परिवार का सदस्य लगता हूं कि नहीं लगता? बोल के बताओ, लगता हूं कि नहीं? अपन कोई नेता कार्यकर्ता थोड़ी है, एक ही परिवार के साथी हैं। मैं बुजुर्गों का बेटा हूं, बहनों का तो भाई हूं। मेरी लाडली बहनाएं बड़ी संख्या में बरसात के मौसम के बाद भी आई हुई है, और भांजे भांजियों का मामा हूं। ये अपना परिवार। मुझे याद आते हैं वो दिन जब हम किस हालत में थे कांग्रेस के राज में। मैं छोटा था उस समय, तब पदयात्रा की अपने साथियों के साथ मैंने की। और पदयात्रा के समय हमने देखा, ना आने जाने के रास्ते थे, ना पीने का पानी था, ना सिंचाई की व्यवस्था थी, ना कोई स्कूल थे, ना कहीं छात्रावास थे। और अत्याचार और अन्याय आदिवासियों पर बहुत होता था, अन्याय होता। कई बार मैं जब यहां आया तो मुझे लोगों ने बताया, उस समय की बात कर रहा हूं जब कांग्रेस की सरकार थी, कि लोग सताते हैं। कई बार फॉरेस्ट वाले आ जाते हैं और परेशान करते हैं कि मुर्गा दो, बकरी दो, उन्हें कब्जा हटा देंगे। ये बात होती थी कि नहीं पहले? अरे बोलो, होती थी कि नहीं? परेशान करने का काम होता है। आदिवासियों को इतना परेशान किया जाता था कि उनकी जिंदगी में ही केवल तकलीफें होती थी। और मैंने राजनीति क्यों शुरू की? मैंने उसी अन्याय के खिलाफ तय किया कि हम लड़ाई लड़ेंगे, और गांव-गांव पैदल यात्रा की, आपको जगाने की कोशिश की, और जहां जरूरत पड़ी अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और अपने अधिकार लेने की हमने कोशिश की। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप सबका प्यार मिला और आशीर्वाद मिला, और हम सब मिलकर लड़े। इसलिए मैं विधायक बना, विधायक के बाद सांसद भी बना, और फिर आपका प्यार और आशीर्वाद मिला तो मैं मुख्यमंत्री भी बन गया। आज चौथी बार मुख्यमंत्री। लेकिन तब से लेकर अब में कितना अंतर है आप देखिए। निर्मला बहन कह रही थी कि कांग्रेस ने तो पीने का पानी नहीं दिया। पहाड़ पट्टी में गर्मी के दिनों में पानी की कितनी तकलीफ होती थी, कितनी दूर से पानी लाना पड़ता था। मुझे याद है, बनिया गांव, भैंसान, थापा, पीने का पानी नहीं मिलता था। लेकिन आज मुझे कहते हुए बहुत संतोष है कि मेरे बहनों और भाइयों, आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, आपने मुझे चुना, मुख्यमंत्री बनाया, तो मैंने मुख्यमंत्री बनके बंगले में आराम की सांस नहीं ली। दिनों रात मैं काम करता हूं, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, बेटा बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए। 24 घंटे में से 18 19 घंटे में काम करता हूं, और एक ही धुन रहती है कि तुम्हारी जिंदगी में और अच्छा कैसे करूं, और बेहतर कैसे करूं, और कैसे आगे बढ़ाऊं। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, एक तरफ अपने खेतों के पट्टे का सवाल था, ये कांग्रेसी आज पट्टे की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन्हें? जब इनकी सरकार थी कांग्रेस की, बताओ कोई को पट्टा दिया था क्या? आज बोल के बताओ, दिया था क्या? इनने तो पट्टा दिया नहीं। और बीच में 1.25 साल आ गए थे, 1.25 साल याद है मेरे भाइयों और बहनों? 1.25 साल जब कमलनाथ और कांग्रेस की सरकार आई, तो हमारी जमीन छुड़ाने का भी षड्यंत्र कांग्रेस ने किया था।
जमीन नपवा देंगे, कब्जा हटा देंगे, बेदखल कर देंगे। और तब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, लेकिन आप भी बैठे और मंच पर मेरे साथी भी बैठे। तब ट्रैक्टर ट्राली से मेरे भाई और बहन भोपाल आए थे और मैंने कह दिया था कि जब तक शिवराज सिंह चौहान जिंदा है मैं कोई कब्जा हटने नहीं दूंगा। तुम्हारी जमीन किसी भी कीमत पे छीनने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा हूं। गरीबों के लिए दर्द है, आदिवासी हो, मेरी माताएं बहनें हो, मेरे बेटा बेटी हो, किसान हो, इनकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए तो मैं मुख्यमंत्री हूं। क्योंकि अपने सीने में दर्द है कि हम कैसे आपकी जिंदगी में और बेहतर से बेहतर करें। आज खुशी है कि पट्टे तो मिल ही रहे, जो रह गए होंगे वो भी मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ पीने के पानी के लिए नर्मदा जी का पानी ला रहे हैं। कभी मेरी बहनों सोचा था क्या कि नर्मदा की पानी की टंकियां बनेगी नर्मदा जी की, और अपने घर में भी नल से पीने का पानी आएगा? कोई सोच नहीं सकता था। और अब केवल पीने का पानी नहीं, खजूरी वाले यहाँ बैठे होंगे, खजूरी से आए क्या? खजूरी वाले, ये मेरे खजूरी के भाई बहन बैठे। जब भी मैं जाता था एक ही बात होती थी, मामा पानी ला दो कहीं से। हमारे सूखे खेतों में अगर पानी आ जाएगा तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी, हम भी अच्छी फसल पैदा करेंगे, हमारे बच्चों की जिंदगी भी बन जाएगी। और आज मुझे कहते हो खुशी है खजूरी वालों, आज 15 करोड़ 33,64,000 रुपए की लागत से पाइपलाइन बिछा के पानी खींच के खजूरी के खेतों में भी पानी ले जाऊंगा। खजूरी के खेतों में भी पानी जाएगा। और केवल खजूरी नहीं, जितनी पहाड़ पट्टी है और पहाड़ पट्टी के अलावा भी इलाके, देखो दोनों काम मैंने किए। एक, सब खेतों में पानी आना चाहिए, लालकुई और उसके आसपास के जितने गांव हैं उनमें भी पानी आना चाहिए। लेकिन हमने तरकीब ऐसे निकाली कि गरीब की जमीन भी ना डूबे और किसानों के खेत में पानी भी आ जाए। तो मैंने नर्मदा मैया से कहा कि नर्मदा मैया पाइप बिछा देते हैं बड़े बड़े, उनमें मोटर लगा के हम मैया तुमसे प्रार्थना करते हैं कि पाइप में भर के चले चलो किसानों के खेत में, और मेरे गरीब किसानों के खेत की प्यास बुझा दो। तो हम नर्मदा जी का पानी गांव गांव में आज राजा राम भाई हमारे नहीं है, वो बहुत अच्छे नेता थे हमारे, उनके गांव में कोई सोचता था कि पानी आ जाएगा। राजा राम जी के गांव का पार तलाई, अब पार तलाई खींच के हम पानी ले जाए, कोई गांव नहीं छोड़ूंगा। इस इलाके में जितने भी गांव पहाड़ पट्टी के कोई भी हो, हर खेत में पानी लाके चैन की सांस लूंगा। चिंता मत करो मेरे किसान, क्योंकि सूखी खेती में कोई दम नहीं होता। जितना बोते हैं कई बार उतना ही नहीं निकलता। अगर पानी आता है तो फसलों का उत्पादन कई गुना बढ़ जाता है। और पानी आएगा तो केवल हम मक्की थोड़ी बोएंगे, हम दूसरी फसल भी लगाएंगे, साग भाजी लगाएंगे, अच्छी फसल पैदा करेंगे, जिससे हमको ज्यादा फायदा होगा। गर्मी में हम भी मूंग लगाएंगे ताकि गर्मी की फसल भी हमको मिल सके और हमारे घर भी ज्यादा पैसा आ सके। और इसलिए ये संकल्प है कि हर गांव में, हर खेत में, देखो पहले ऊंचे नीचे खेत होते थे तो नहर का पानी जाता ही नहीं था। अब वहां नहर से तो पानी जा नहीं सकता, इसलिए मैंने नया तरीका निकाला कि नहर का पानी तो ला नहीं सकते तो पाइप में ले आओ, खेतों में पाइप बिछाओ, और खेत में पाइप बिछा के किसान से कहो भैया तुम्हारे खेत में ये पाइप बिछ गया, अब यहाँ तुम्हारा सिस्टम लगा के तुम्हारे खेत में पानी ले लो। तो ऊंची नीची जगह भी अब पानी जाएगा, अब सिंचाई आएगी। और इसलिए सड़कों का जाल, उस समय देखते थे अगर आना हो हमें चकल्दी से भैंसान बनिया गांव तो कैसे कैसे घाट पड़ते थे, जीप नहीं चढ़ती थी, जीप भटा के ले जाना पड़ता था। लेकिन गांव गांव आज डामर की सड़कों का जाल बिछाया तो अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिछाया है। गांव गांव बिजली अगर ले जा रहे हैं, और जितने भी टप्पर टोले और मजरे बिजली से वंचित है वो भी चिंता मत करना,
हर घर पे बिजली ले जाऊंगा, हर टप्पर पे बिजली ले जाऊंगा, क्योंकि बिजली भी बहुत जरूरी चीज हो गई है। इसके बिना अब काम नहीं चलता। अब अपने चकल्दी लालकुई में 33 करोड़ रुपए की लागत से कन्या शिक्षा परिसर बना रहा हूं। मेरी बेटियों, तुम्हारी पढ़ाई के लिए तुम्हारा मामा, क्योंकि बेटियां भी पढ़े। अभी हमारी बेटियों ने कितना सरकारी बेटियों ने, बेटों का पढ़ना भी जरूरी है और बेटियों का पढ़ना भी जरूरी है। इसलिए लालकुई में कॉलेज खोलने का काम किया। अब लालकुई के कॉलेज में सब विषयों की पढ़ाई की जाएगी। इस साल आदेश कर दूंगा, क्योंकि कई बार भोपाल जैसी जगह जाके हम पढ़ाई नहीं कर सकते, तो बगल में ही लालकुई है, वहां गए, पढ़ के आ गए। कन्या शिक्षा परिसर में मेरी बेटियां वहां रहेंगी भी। उनके भोजन की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके बाकी किताबों की व्यवस्था, सब चीज माता पिता नहीं करेंगे, मामा करेगा। मामा काय के लिए है। तो बेटे पढ़ें, बेटियां पढ़ें, आगे बढ़ें। अपने बच्चों को पढ़ाई जरूर हमको कराना है, ताकि वो भी आगे जाके अच्छे पदों पर पहुंच सके। हम खेती बाड़ी तो करते ही, लेकिन खेती बाड़ी के साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हम दूसरे काम धंधों में भी आए। और इसलिए स्वरोजगार की कई योजनाएं मेरी बहनों यहां बना रहे हैं हम। आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह, और उनको बैंकों से मैं पैसा दिला रहा हूं। आगे जो समूह बने उनको भी दिलाऊंगा, ताकि मेरी बहनें दूसरा काम धंधा भी चालू कर सके और अपनी आमदनी बढ़ा सके, उनके घर ज्यादा पैसा आ सके। मेरे बेटा बेटियों, तुमसे भी मैं कहना चाहता हूं कि पढ़ाई के बाद एक रास्ता सरकारी नौकरी का खुला है, वो भी मैं लगातार निकाल रहा हूं। 1 लाख सरकारी भर्तियां अभी जारी है। लेकिन इसके अलावा अगर तुमको अपना व्यापार करना है, कोई दुकान खोलना है और कोई काम धंधा करना है, तो उसके लिए भी लोन दिलाऊंगा, और लोन की गारंटी मामा लेगा। मामा चिंता मत करना, ताकि खेती के अलावा दूसरे काम धंधे भी हम चालू कर सकें। क्योंकि खेती की तो सीमा है, खेती बढ़ा नहीं सकते, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो खेती के अलावा हमको दूसरे तरीके भी ढूंढने पड़ेंगे। मेरे सब भाई और बहन, आदिवासी भाई बहन को भी और बाकी सब गरीबों को भी, मेरी बहनें यहाँ बैठी है, अरे ऐसी सरकार कभी देखी है? बताओ, कांग्रेस की सरकार ने कभी फ्री में राशन दिया था क्या? अरे बोल के बताओ, दिया था क्या? आज फ्री में राशन, और केवल राशन नहीं, बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था कांग्रेस ने कभी करवाई थी क्या? बेटियों की शादी कांग्रेस ने कभी करवाई थी क्या? ऐसी सड़कें कांग्रेस ने कभी बनाई थी क्या? और मेरी लाडली बहनाओं, चिंता मत करना, तुम्हारा भैया मुख्यमंत्री है। और राखी का महीना आ रहा है, सावन का महीना है, अब राखी बंधने वाली है 30 तारीख को। तो राखी के दिनों में, रक्षाबंधन के दिन, बहन अपने भाई के घर जाती है, भाई को राखी बांधती है, और उस राखी के बदले भाई कुछ ना कुछ बहन को देता है, पैसा देता है, कपड़े देता है। देता कि नहीं देता? तो मैं भी तो भाई हूं, बताओ हूं कि नहीं भाई तुम्हारा? अरे जोर से बताओ, हूं कि नहीं? और भाई भी मैं हमेशा पूछता हूं कि सगा हूं कि सौतेला? जोर से बताओ, सगा की सौतेला? अब सगाई भाई हूं, बच्चों का मामा हूं, माँ भी साथ आई है। तो सुन मेरी बहनों, मेरे मन में ये बात आई कि अगर मेरी गरीब बहन को 1000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए, तो कई बार बहुत परेशान होना पड़ता है, हाथ फैलाने पड़ते हैं। कई बार इच्छा होती है उसकी कि बेटा बेटी को कपड़े दिला दूं, किताब दिला दूं, जरूरत की और कोई चीज दिला दूं, दवाई ले आऊं। कई बार पैसे की जरूरत पड़ती है, और जब पैसा पास नहीं होता तो मन में तकलीफ होती है कि मेरे पास पैसा होता तो मैं भी अपने बेटा बेटी की जरूरत पूरी कर देती। और जब वो जरूरत पूरी नहीं कर पाती तो मन में तकलीफ भी होती है, आंखों में आंसू भी आते हैं, और ये भाव पैदा होता है कि मेरे पास भी पैसा होते तो मेरे बच्चों को
मैं ऐसी कोई भी जरूरी चीज की कमी नहीं रहने देती जो बहुत जरूरी है। और इसलिए मेरी बहनों, मैंने सोचा कि भाई तो तू भी है और भाई भी सगा भाई है, तो तुझे भी तो बहनों का ध्यान रखना चाहिए। और इसलिए मैं सोच रहा था कि क्या करूं। एक दिन, वो दिन था 28 फरवरी का, मैंने तुम्हारी भाभी को सवेरे 4 बजे जगा के कहा कि एक आइडिया मेरे दिमाग में आया है कि मैं अपनी बहनों के खाते में हर महीना 1000 रुपया डाल दूं तो उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। हर महीना 1000 रुपया। और इसी में से बन गई लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। बताओ मेरी बहनों, योजना अच्छी है कि नहीं? बोल के बताओ। 1000 रुपया आ रहा है। अगर कोई छूट जाओ, 21 से लेकर 23 साल की बेटियां जोड़ रहे हैं, ट्रैक्टर वाले परिवार जोड़ रहे हैं, तो वो भी जोड़ लेना। ये 1000 रुपया बहुत राहत देता है मेरी बहनों। पैसा पास में होता है तो हिम्मत रहती है। रहती कि नहीं रहती? हिम्मत रहती है। जरूरत पड़ी तो पैसा है, काम कर लेंगे। और बढ़ती है। ये पैसा ऐसी चीज है कि हाथ में हो तो लोग फिर और इज्जत की नजरों से देखते हैं। अब कई जगह मुझे मेरी बहनों ने बताया कि भैया आजकल तो घर में बड़ा आराम हो गया है। इनका क्यों? बोले अब हमारी सासू भी कहती है कि बहू की रोटी में भी घी चुपड़ो, 1000 रुपया तो बहू के आ रहे हैं हर महीना। तो सासू जी का भी देखने का नजरिया बदल गया और पतिदेव भी थोड़े प्यार से बोलने लगे, गुड्डू की मम्मी पैसा आया कि नहीं अभी? तो घर में इज्जत भी बढ़ती है। और सुनो मेरी बहनों, ये 1000 रुपया 1000 तक नहीं रहेगा। सुन लेना, 1000 से बढ़ा के करूंगा 1250 रुपया। फिर 1250 से बढ़ा के पैसे का इंतजाम कर रहा हूं मैं, क्योंकि 15,000 करोड़ रुपया लग रहे हैं। एक 1000 देने में ही 15,000 करोड़ लग रहे हैं। लेकिन पैसे की परवाह नहीं है। तुम्हारा भाई किस लिए मुख्यमंत्री है, मैं और व्यवस्था करता जा रहा हूं। और जैसे ही व्यवस्था हुई तो 1000 से बढ़ा के 1250, 1250 से बढ़ा के 1500, और फिर उसके बाद जब और पैसे होंगे तो साढ़े 1700। मैंने अपनी बहनों की समस्या दूर कर दी, इज्जत से जिए। और भाइयों, तुम भी परेशान मत हो ना। बहन पैसा कहाँ ले जाएगी? तुम्हारे ही काम आएगा, बच्चों के ही काम आएगा। वो तो बड़ी दयालु होती है। अगर पतिदेव थोड़े उदास होके आए तो मन थोड़ी मानता, क्या बात है आज बड़े उदास लग रहे हो, पप्पू के पापा बताओ तो। और अगर उन्होंने कहा क्या करूं, पैसे की जरूरत थी, कहीं से इंतजाम नहीं हो रहा, तो झट निकाल के कहेगी मेरे पास रखे ले जाओ, चिंता मत करो। तो ये आपके भी काम आएंगे, परिवार की समृद्धि होगी। और मेरी बहनों, आगे जाके मेरी योजना है कि हर बहन की आमदनी बढ़ा के 10,000 रुपया महीना करना है। नए नए काम उनके लिए चालू करवा के, ताकि गरीबी का नामो निशान ना रहे। मेरे भाइयों और बहनों, हम क्यों गरीब रहेंगे? क्या हम केवल आंसू बहाने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हम केवल सिसकने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हम केवल दुखी रहने के लिए पैदा हुए हैं? आज तुम्हारा भाई शिवराज ऐलान करता है, गरीब रहने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर। योजनाएं बना बना के जो पैसा कांग्रेस के नेता खा जाते थे, बेईमानी और भ्रष्टाचार में खत्म कर देते थे, मैं उस पैसा को गरीबों और किसानों के घर में पहुंचा रहा हूं। मेरे बहनों और भाइयों, देखो गरीबी कैसे हटेगी। आप सोचो, एक योजना देखो, लाडली बहना योजना। अगर एक घर में 3 भाई है तो 3 बहू है, तो तीनों के खाते में 1,000 रुपया आएगा। और केवल बहन के खाते में नहीं आएगा। ए मेरे किसान भाइयों, तुम भी सुन लो, पहले प्रधानमंत्री जी ने दिए 6,000 रुपया छोटे किसानों को भी। फिर मैं दोबारा मुख्यमंत्री बना तो मैंने कह दिया 4 मैं भी दूंगा।
और अब 4 नहीं, मैं भी 6,000 रुपया हर साल दूंगा, तो 12,000 रुपया किसान को भी मिलेंगे, बहन के 1,000, भाई के 1,000, 3 भाई बहन है तो 3-3 हजार मिला के 6,000 रुपया महीना हो जाएंगे। और घर में अगर लाडली लक्ष्मी बेटी होगी और कॉलेज पढ़ने जाएगी तो मामा 12,500 रुपया उसको भी दिलवाएगा। बूढ़ी माँ की पेंशन उसमें भी 400 रुपया जोड़ दूंगा ताकि उसको भी 1,000 रुपया मिल जाए। फ्री में राशन। और एक बात और सुन, अभी 15 अगस्त को मैंने घोषणा कर दी है कि जिन गरीबों के घर नहीं बने और प्रधानमंत्री आवास योजना में भी जिनके नाम नहीं है, बीच में कई भाई बहनें बड़ी संख्या में आती है और वो यही कहती है भैया मकान बनवा दो, भैया मकान बनवा दो, भैया मकान बनवा दो। अब नई योजना मुख्यमंत्री जन आवास योजना लेके आ रहा हूं, आपका सर्वे करवाऊंगा, सर्वे, और जिसके पास कच्चे मकान है उनको मैं पक्के मकान बनवा के दूंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा और उसके आदेश इसलिए कलेक्टर में खड़े जारी होने वाले, एक बार नए सिरे से सर्वे होते, क्योंकि लोग भटकते हैं और आवेदन देते हैं, कोई को आवेदन देने की जरूरत नहीं है। मैं सर्वे करवाऊंगा और धीरे धीरे सबको सूची बनवा के और मुख्यमंत्री आवास योजना के मकान भी दूंगा ताकि कोई बिना मकान के ना रहे। तो रहने का मकान हो जाए, बाकी सब व्यवस्थाएं हो जाए। बीमार अगर हो जाते हैं तो मुख्यमंत्री निवास आपके लिए खुला हुआ है, स्वेच्छानुदान से अपन इलाज करवाते हैं। बेटियों की शादी करनी हो तो मामा 49,000 रुपया उनके खाते में डलवाता है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बेटा बेटी अगर पढ़ने दूसरे गांव जाते हैं तो मैं साइकिल के अभी 4,500 रुपया डाले, 5वीं पास करके 6वीं दूसरे गांव जाए तो 4,500, 8वीं पास करके 9वीं दूसरे गांव जाए तो उसके भी 8,500। और अभी जो अपने अपने स्कूल में 12वीं में पहले नंबर पे आए हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, मामा उनको स्कूटी दिलवाने वाला है ताकि स्कूटी पर बैठ के जाए। कंप्यूटर लैपटॉप उसके पैसे 12वीं में अच्छे नंबर आए तो वो मैंने दिलाने का काम किया है। और कॉलेज की भी पूरी फीस मैं भरवाऊंगा, चिंता मत करना। अपने परिवार की सरकार है, अपने घर की परिवार सरकार है। आज ज्यादा समय मेरे पास नहीं है क्योंकि छिपानेर में भी कार्यक्रम है, कुछ और आवेदन अभी आए हैं। जितने काम अभी हो सके उतने काम अभी करेंगे और नहीं तो फिर चुनाव के बाद भी अपनी सरकार आएगी ना। अरे जोर से बताओ, आएगी ना। रह गए तो फिर बाद में करवाएंगे। और इसलिए सुनो मेरे बहनों और भाइयों, सुनो मेरे बहनों और भाइयों, अब चुनाव के बीच में मैं नहीं आऊंगा। चुनाव में मुझे आने की जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि आप ही शिवराज सिंह चौहान हो, सब आप ही हो। और इसलिए आप चुनाव लड़ना, उपयुक्त स्थान पर मिलने पर भैरूंडा में भी हमारे समाज की धर्मशाला का निर्माण जहां जगह मिलेगी वहां भी करने का काम करेंगे ताकि हमको और सुविधा और सहूलत मिल जाए। आपकी सब समस्याओं के समाधान के लिए आपका भाई है, मैं आपकी पूरी चिंता करूंगा। आप भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरी तरफ अपन को देखने ही नहीं है। आजकल वो लोग जो हमारी जमीन छिनवाने की तैयारी कर रहे थे वो भी आजकल आने वाले हैं, वो भी गांव-गांव घूमने वाले हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना है। आइए अपनी भलाई के लिए, अपने बाल बच्चों की भलाई के लिए, अपने बेहतर भविष्य के लिए आइए हम सब संकल्प करें कि हम मामा के साथ हैं, भैया के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है, मोदी जी के साथ है। बोलो सब तैयार हैं? सब मेरे साथ हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे? इधर वालों से भी पूछ रहा हूं। अरे सब साथ हैं? तो आइए, उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और अपनी अपनी जगह खड़े होकर संकल्प कीजिए, खड़े होकर कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हमारा एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, मामा को जाएगा और मामा की फिर सरकार बनाएंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, संख्या मामा की,
भीमा नायक की, बिरसा भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।